Hi guys, this is Emma Genius One Stack Development from Narby Studios. Narby Studios is the software development company established by Pakistan for youngest person in age of 12. So कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर कोड स्टैक। कंप्यूटर कोड स्टैक में आता क्या है? कंप्यूटर कोड स्टैक बहुत आसान चीज़ है जो हम आज की वीडियो में समझेंगे। कंप्यूटर कोड स्टैक इसलिए यूज़ होते हैं ताकि आप कोई ऐसी साइट बना रहे हैं जहाँ पे बंदा आके आप में पाइथन वगैरह ये लैंग्वेज लिखता है तो उसका रिजल्ट आपने कभी देखा होगा। तो वो ऐसी लैंग्वेज होती है, मैं आपको यहाँ पे खोल के दिखा देता हूँ। ये कि ये एक ऐसा फ़ॉन्ट है, इसके अंदर जो लिखा आता है ये ऐसा फ़ॉन्ट है जैसे हमें कंप्यूटर खुद कह रहा है आप इसके अंदर बैठो, कंप्यूटर खुद हमें दे रहा है, कुछ इस तरह का फ़ॉन्ट होता है ये। ओके, इन्हीं फ़ॉन्ट मतलब कि इन्हीं फ़ॉन्ट को हम नज़र रखते हुए कंप्यूटर टैग्स हम आज पढ़ेंगे। इनसे पहले मैं बताता चलो हमारा टारगेट है 180 डेज़ में मन स्टैक डेवलपमेंट सीखना, जिसमें से हमारे पास बच गया 161 डेज़। तो इन दिनों में हम सीखेंगे मन स्टैक डेवलपमेंट बेसिक टू एडवांस जाएंगे। चलते हैं अपने कोड की तरफ, हम चलते हैं अब अपने इसकी तरफ। अब क्या करेंगे, एक फाइल बना लेंगे। फाइल के अंदर लिख देते हैं कंप्यूटर टैग डॉट एच टी एम एल। एक मिनट मैं ऐसा करता हूँ, कंप्यूटर कंप्यूटर टैग्स नहीं, कंप्यूटर कोड आता है। ओके, शिफ्ट वन दबाएंगे, बेसिक स्ट्रक्चर लिख देंगे, इसको बंद कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे कि कोड कोड कंप्यूटर कोड कंप्यूटर कोड कंप्यूटर लिखने के बाद हम आएंगे अपने बॉडी की तरफ। बॉडी के अंदर आने के बाद हम करेंगे सबसे पहला टैग। सबसे पहला टैग ही कोड टैग है। इसको मैं कोड टैग ले लेता हूँ। कोड को बंद कर देता हूँ और मैं इसके लिखता हूँ दिस इज कोड टैग। अब इसकी मैं लाइव सर्वर भी ओपन कर लेता हूँ। लाइव सर्वर ओपन करने के बाद हम इसके अंदर सारे रिजल्ट देख सकते हैं, आपको मैंने बताया होगा एक्सटेंशन में। और मैं इसको जूम इन कर देता हूँ। आप देख सकते हैं मैं एक सिंपल टेक्स्ट लिखता हूँ और ये टेक्स्ट लिखता हूँ तो पी दिस इज पी टैग। अब मैं आपको रिजल्ट दिखाऊं तो देखें दिस इज पी टैग के फ़ॉन्ट और कोड टैग के फ़ॉन्ट में इस तरह बहुत डिफरेंस है। ये इसलिए यूज़ होगा, आप कोई ऐसी साइट बना रहे हैं जहाँ पे आप कहते हैं कि बंदा अपना कोड लिखता है, पाइथन वगैरह लारावल इस जैसे लैंग्वेज का कोड लिखता है या जावास्क्रिप्ट। आप उसको जब इनपुट शो करते हैं कंसोल में, इनपुट वो अपने टर्मिनल में, फिर उसको तो एज अ इस फॉन्ट में तो नहीं ना उसको मिलेगा। आप उसको कोड टैग के अंदर लिखेंगे, जो इनपुट आती है वो कोड टैग के अंदर जाए। ओके, ये तो हमारा कोड टैग बेसिक सा कोड टैग था। बस ये करता है कि डिफाइन दी प्रोग्रामिंग कोड। ये एक प्रोग्रामिंग कोड है। या आप इसको ऐसा कर सकते हैं कि आप जितना भी कोड उससे ले रहे हैं उसको जब वो इसके ऊपर क्लिक कर रहा है, कोई भी फॉन्ट वगैरह लिख रहा है तो उसका फॉन्ट कोड कोड में हो। मतलब आप अपने कोड में कर सकते हैं, कोड टैग लगा दें, उसके अंदर लिखें कि जो बंदा टेक्स्ट एरिया टेक्स्ट में लिख रहा है वो सारी चीज़ें मुझे शो हो। इसके बाद आता है हमारा केबी के टैग। ये डिफाइन करता है हमारे केबी के, ये हमारे डिफाइन करता है उसको, मैं आपको बताता हूँ। ये हमारे डिफाइन करता है कीबोर्ड के बटन को। जैसे आप बताना जा रहे हैं, मैं इसको इस तरह करता हूँ, इसको कंट्रोल एक्स करता हूँ, अभी फिलहाल पी लिखता हूँ, प्रेस, या मैं ये पेस्ट कर देता हूँ, लिखता हूँ F12 टू कंटिन्यू। ओके, अब मैं अपने कोड में जाऊंगा तो देखिए ऐसा लग रहा है जैसे कंप्यूटर मुझे खुद कह रहा है कि F12 दबाइए, आपने कंटिन्यू अगर करना है। इस तरह लग रहा है ना। ये कीबोर्ड की बटन को फाइंड करने में आपकी हेल्प करेगा। जैसे आप यहाँ पे लिख देते हैं ए, आपका ए इस फॉर्म में आ जाएगा, फिर इसी तरह B A B C D हर चीज़ आपकी एक कंप्यूटर लैंग्वेज फॉर्म में आ जाएगी। ये यूज़ होता है डिफाइन द कीबोर्ड बटन या कीबोर्ड इनपुट्स। इसके बाद आता है हमारा सैम। सैम भी कोड की तरह, लेकिन इसका जो फॉन्ट स्टाइल है ना वो थोड़ा डिफरेंस है। कोड आपका यूज़ होगा ज़्यादातर अगर आप कोई इस तरह की साइट बनाते हैं कि टेक्स्ट एडिटर बनाते हैं, कोड टेक्स्ट एडिटर। उसमें कोड में आप अपना ये सारा कोड लिख रहे होंगे, मतलब कोड टैग के अंदर आप अपना ये वाला कोड, कितना अजीब सा नहीं हो रहा, कोड टैग के अंदर आप अपना ये वाला कोड लिख रहे होंगे जो आप यूज़र से मांग रहे होंगे। लेकिन अगर आप सैम्प लगाते हैं तो सैम्प फिर वो टर्मिनल में अंदर आप लिख सकते हैं। सैम्प के अंदर मैं लिख देता हूँ टर्मिनल टर्मिनल इज रनिंग सक्सेसफुली। अब देखें, अब मैं आपको कोड भी नीचे लिख के दिखा देता हूँ। कोड
दिस इज कोड टैग। इनमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस सेम ही चीज़ है, लेकिन फ़ॉन्ट का थोड़ा फ़र्क होता है। वैसे कोड आपका ज़्यादातर यही यूज़ होगा कि आप अगर कोई टेक्स्ट एडिटर साइट बना रहे हैं वहाँ पे आपके ये टैग्स यूज़ हो गए, वैसे आपके ये टैग यूज़ नहीं होंगे। या फिर कोई ऐसी साइट बना रहे हैं जिसमें आपको आउटपुट इस तरह मिलने, जैसे कंप्यूटर सारा मैनेजमेंट सिस्टम बना रहा है। तो अब इसके बाद आता है हमारे पास वार टैग। अब वार टैग डिफाइन करता है एक वेरिएबल को। जैसे जैसे कि ना आप एक मैथ का प्रॉब्लम डिफाइन कर रहे हैं। सो मेरे पास एक एग्जांपल भी है। मेरे पास एक एग्जांपल है, आर्शिफ टैब दबाता हूँ और मैं यहाँ पे आता हूँ। सो आप देखेंगे कि ये जो बी है, ये जो एच है और ये जो बी है, ये जो एच है, ये मैंने लिखे हैं वेरिएबल टैग के अंदर, वार टैग के अंदर। इनको हम वेरिएबल कहेंगे। जैसे ये देखें, बी इसके अंदर, एच इसके अंदर, फिर बी इसके अंदर और फिर एच इसके अंदर। सो इनमें भी कुछ इतना खास डिफरेंस नहीं है, मतलब कि ये थोड़ा सा टैली कर देता है। ये डिफाइन होता है कि अब देखिए ना, मैं इसको थोड़ा सा टैली हो गया, लेकिन अगर मैं आई टैग लगाता तो ज़्यादा टैली हो जाता है ना। सो इसका मतलब क्या होता है कि ये ऐसी चीज़ को डिफाइन करता है जिसको आपने खुद फाइंड करना है, जिसको आपने खुद फाइंड करना है। वेरिएबल इसलिए आपका यूज़ होगा ज़्यादातर। सो इसके बाद आता है हमारा प्री टैग। प्री टैग को हमने कवर कर लिया, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। प्री टैग के अंदर हम जैसा मर्जी लिखे, ये हमने लिख दिया फलाम एंड दबाएंगे तो हमारा वैसे का वैसे ही लिखा आ जाएगा। मतलब प्री टैग और पी टैग में यही फ़र्क है कि अगर आप पी टैग के अंदर कुछ भी लिखते हैं, एक्स्ट्रा स्पेस देते हैं, एक्स्ट्रा इंटर दबाते हैं, तो वो नॉट काउंट। सो लेकिन प्री टैग के अंदर अगर आप करते हैं तो वो काउंट करता है प्री टैग। सो मैं लाइन बाय लाइन सारे टैग्स को लिख देता हूँ। सो एक छोटा सा टाइम लैप्स चलाते हैं। गो। प्री टैग, this is what this is Sam tag के बाद है this is var tag, this is p tag, var p tag out kbd, this is kbd tag। सो गाइस, आप देख सकते हैं कि हमारे तमाम टैग्स के अंदर कितना डिफरेंस है। इनमें कोई भी इतना खास डिफरेंस नहीं है, बस ये थोड़ा सा सारे सेम ही है, प्री भी सेम है, कोड भी सेम है और हमारा के भी इतना खास नहीं है। KBD हमारा भी इतना खास नहीं है। ये सारे एक तरह के सेम होते हैं, ये सिर्फ आपके तब यूज़ होंगे। और ये डिफाइन, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये डिफाइन करते हैं आपके अपने कंपाइलर को, जो आपका कोड रीड कर रहा होता है उसको हम कंपाइलर कहते हैं। जो हमारा कोड रीड करके उसकी आउटपुट दे रहा होता है उसको कंपाइलर कहते हैं। सो कंपाइलर को हमें बताना पड़ता है कि ये जो मैं चीज़ दे रहा हूँ ये ऐसी फॉर्म में देना है कि उसको लगे जैसे कंप्यूटर मुझे कंपाइलर खुद दे रहा है चीज़ें। सो हम इसलिए इन चीज़ों का यूज़ करेंगे। वैसे तो ये इतनी मोस्ट यूज़ नहीं होंगी आपकी, लेकिन आपके हर बंदे के नॉलेज में होना बहुत ज़रूरी है। सो गाइज, इफ़ यू वांट टू लर्न मस्ट टेक डेवलपमेंट फ्रॉम नेट बाय लाइव क्लासेस 1 to 1 सेशन, कॉन्टैक्ट अस, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। काम बहुत हो गया, फन दोबारा से आज, फन 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 फन। सो अगेन मैं होपर ही खोल लेता हूँ। आप भी सोच रहे होंगे काफ़ी टाइम हो गया आपने पहेलियाँ नहीं पूछी, तो अगली 2 वीडियो में मैं पहेलियाँ ही पूछूंगा। जो मन करते हैं कोई सॉन्ग मैं लगाता हूँ, मेरे पापा ही सॉन्ग। तेरे आज आई ना कोई भी साथ जो तूने है दिया, कोई न जाने दिल की ये बातें, बेजुबां सा तेरा प्यार है। मेरे पापा में बसता रब है,
मेरे पास रुलाएगा क्या मुझे, हम सबको रुलाएगा ये लगता है बंदा. So guys, if you want to learn Merge Stack Development by live classes 1-to-1 session, contact us, link in description. मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय.